डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 2 का बहुत अहम टॉपिक जो कि है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर कौन से अहम रोल प्ले करते हैं, और साथ साथ हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, यानी उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से जो है अहम फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो कार्बोहाइड्रेट्स का है, फुलफिलिंग द मेजर पार्ट ऑफ द एनर्जी नीड्स, यानी कि हमारी बॉडी को जो डेली जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसका बहुत अहम पार्ट, जो बहुत ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन जो चीज़ कंट्रीब्यूट करती है वो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। यानी 50 to 80%, फिर लगभग 50 से 80% जो हमारी एनर्जी जो हमें रिक्वायर होती है डेली बेसिस पे, वो ज़्यादातर हम जो है 50 to 80% हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। तो सेकंड बेटा है कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। अब हमारी बॉडी को जो ऑर्गन्स होते हैं जब उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, जब वो बिल्डअप हो रहे होते हैं, तो बेटा हमें डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह विटामिन्स की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह हमें कार्बोहाइड्रेट्स की भी जो है ज़रूरत होती है। तो जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन में, उनकी मेकिंग में, उनको बनाने में जो है हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करते हैं। उससे नेक्स्ट आ जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। अब जो कैल्शियम होता है बेटा, ये हमारी बॉडी में एज सच जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। इसके लिए बॉडी को जो है ना असिस्टेंस चाहिए होती है, यानी उसको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो उसको असिस्ट करे इन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में। तो बॉडी क्या करती है, वो हेल्प लेती है कार्बोहाइड्रेट से। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमारी बॉडी को मदद करते हैं ताकि जो बॉडी है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सके। लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब जब जिन पेशेंट्स का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है उनको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि वो ऐसी डाइट लें जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो अब उसके लिए अब आप वेजिटेबल्स की तरफ चले जाएं तो डॉक्टर पोटैटोज़ या कैरेट जो होती है उसकी रिकमेंडेशन कहता है। फ्रूट्स जो होते हैं वो बेशक स्वीट फ्रूट्स हों या सिट्रसी फ्रूट्स हों, जैसे कि कीनो वगैरह हो गए, तो ये फ्रूट्स जो होते हैं ये भी रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है। उसके अलावा जो लेग्यूम्स होती हैं, हमारी दालें होती हैं, उनके अंदर भी बहुत वाफर मिकदार के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट्स का जो इंटेक है उसको ज़्यादा कर दें। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है ये उसको कम कर देते हैं। उसके बाद आता है ये क्या करते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू फ्रेंडली बैक्टीरिया इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब बेटा जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया होते हैं, एक बैड बैक्टीरिया होते हैं। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे डाइजेस्टिव जो ट्रैक होता है उसकी जो सेहत होती है, उसकी जो हेल्थ होती है, ये उसको मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन जो बैड बैक्टीरिया होते हैं ये हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक की जो हेल्थ होती है उसको डैमेज करते हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं। तो अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स यानी उनको रिक्वायरमेंट होती है, यानी जो उनकी खुराक है, जो उनकी ग़िज़ा है, ये उन कार्बोहाइड्रेट्स उन गुड बैक्टीरिया को ये खुराक प्रोवाइड करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं ताकि जो उनकी जो पॉपुलेशन है गुड बैक्टीरिया की वो इंक्रीज़ हो, और जो वो अच्छे से जो है हमारे डाइजेस्टिव जो ट्रैक है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करे। साथ साथ जो है ये उसको हेल्प करती है बैड बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ने में। उसके बाद बेटा उसने नेक्स्ट पॉइंट कहा है, ओलिगोसैकेराइड्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब जो ओलिगोसैकेराइड है ये कार्बोहाइड्रेट की ही एक टाइप है। तो ये प्रेजेंट होते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स के, ये उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो इंटीग्रल हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट टाइप्स के मुख्तलिफ तरह के प्रोटीन से मिलके बनी होती है। तो उनमें से एक जो प्रोटीन होता है वो इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है। तो जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये इंटीग्रल प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारा फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसके बाद बेटा हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अब ये 3 टाइप्स होती हैं और इनकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। एक बात याद रख लें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स की है इसकी कोई सेटिस्फैक्ट्री जो है क्लासिफिकेशन नहीं है।
तो इसलिए जो रूल फॉलो किया जाता है, जो क्लासिफिकेशन की जाती है, वो इनको 3 ही पार्ट्स में करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे मोनोसैक्राइड्स। बेटा जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं, जिनको हम सिंपल शुगर भी कहते हैं, जब ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, यानी इसकी हाइड्रोलाइजेशन नहीं होती, हाइड्रोलिसिस नहीं होती, ये फर्दर यानी किसी दूसरे कंपाउंड में स्प्लिट नहीं होते, ये सिंपल शुगर होती हैं, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते। तो जब हम इसके एम्पिरिकल फार्मूला की बात करते हैं तो CH2ON ब्रैकेट क्लोज के बाद N है। जो N है बेटा यहाँ पर वो नंबर 3 को रिप्रेजेंट करता है या इससे ज़्यादा नंबर हो। तो ये हमारा जो है मोनोसैक्राइड का जो है एम्पिरिकल फार्मूला है। तो जब हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं ये बेटा कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता और वाटर सोलेबल होते हैं, वाटर के अंदर इजीली जो है ये सोलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी हम जो शुगर होती है वो आपने देखा होगा कि क्रिस्टल टाइप की होती है, तो ये उसी तरह के यानी ये कि क्रिस्टल टाइप के जो हैं ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसकी बेटा जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो हमारे पास आती है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। ये 3 ऐसी टाइप्स हैं जो मोनोसैक्राइड की एग्जाम्पल में आती हैं। जब हम मोनोसैक्राइड को फर्दर जो है हम क्लासीफाई करते हैं, कि हम कहते हैं कि जी मोनोसैक्राइड को आगे कैसे क्लासीफाई किया जाए, तो बेटा इसकी आगे 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है एल्डोस और एक होती है कीटोस। अब बेटा ये 2 टाइप्स हैं। अगर तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, जो मोनोसैक्राइड्स है, उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको कहते हैं एल्डोस। और अगर हमारा जो मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर हमारा कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसको कहते हैं कीटोसिस। तो ये इसकी एल्डोज की एग्जाम्पल में ग्लूकोज आ जाएगा और कीटोज की एग्जाम्पल में हमारे पास फ्रुक्टोज आ जाएगा। तो उसके बाद बेटा हमने बात की कि मोनोसैक्राइड्स जो होते हैं ये फर्दर स्प्लिट नहीं होते, इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, इससे कोई आगे फर्दर कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता। लेकिन जब हम बात करते हैं डाइसैक्राइड्स की तो हम डाइसैक्राइड्स के बारे में कहते हैं कि डाइसैक्राइड तब बनते हैं जब 2 मोनोसैक्राइड्स आपस में ज्वाइन हो, यानी एक मोनोसैक्राइड ये और एक मोनोसैक्राइड ये। जब ये 2 मोनोसैक्राइड्स आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डाइसैक्राइड। तो डाइसैक्राइड्स जो होते हैं इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, ठीक है, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं, ठीक है, लेस स्वीट देन मोनोसैक्राइड, यानी कि इनकी जो मिठास होती है वो मोनोसैक्राइड से रिलेटिवली कम होती है। इसके अलावा वाटर में ये भी सोलेबल हैं। ग्रेटर मॉलिक्यूलर मैस, इनका जो मॉलिक्यूलर मैस होता है वो मोनोसैक्राइड से ज़्यादा होता है। एक बार यहाँ पर याद रखें कि जितना मॉलिक्यूलर मैस लो होगा वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा मीठी होगी। जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर मैस जो है वो इंक्रीज़ करता है तो जो मिठास है वो वैसे ही कम हो जाती है। तो अगर हमसे पूछे कि सबसे ज़्यादा इसमें से मीठा कौन है तो वो मोनोसैक्राइड है, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर मैस है जो है वो डाइसैक्राइड से कम है। तो इसकी बेटा आगे जो 2 टाइप्स हैं उसमें होमोजेनस डाइसैक्राइड्स हैं और हेटेरोजेनस डाइसैक्राइड्स हैं। अब होमोजेनस डाइसैक्राइड्स बेटा कौन से होते हैं? होमोजेनस सैक्राइड्स वो होते हैं कि जो हमारा डाइसैक्राइड्स हैं उसके अंदर जो तमाम शुगर मॉलिक्यूल हैं अगर तो वो सेम हैं तो उसको हम कहते हैं होमोजेनस डाइसैक्राइड्स। लेकिन अगर जो हमारा डाइसैक्राइड है उसके अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर डिफरेंट हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो हम उसको कहते हैं हेटेरोजेनस डाइसैक्राइड्स। तो बेटा जब हम बात करते हैं होमोजेनस डाइसैक्राइड्स की तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है माल्टोज की। लेकिन जब हम हेटेरोजेनस डाइसैक्राइड्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास आती है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। अब जो सुक्रोज होती है बेटा इसको हम कहते हैं टेबल शुगर, और जो हमारे पास लैक्टोज होती है इसको हम कहते हैं मिल्क शुगर, और माल्टोज होती है इसको हम कहते हैं फ्रूट शुगर। तो हमने बात की कि जो होमोजेनस डाइसैक्राइड होती हैं इसकी एग्जांपल होती है माल्टोज। अब माल्टोज जो होता है बेटा 2 तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, दोनों ग्लूकोज होते हैं। इसमें 2 ग्लूकोज यानी सेम तरह के मॉलिक्यूल्स, सेम शुगर जो है प्रेजेंट होती है। लेकिन जो सुक्रोज और लैक्टोज होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स की शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें सुक्रोज की तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलके बनता है, और जो हमारे पास लैक्टोज है बेटा वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलके बनता है।
तो ये था हमारा डाइसैकेराइड्स का सेक्शन। और हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। अब पॉलीसैकेराइड बेटा क्या होता है, इसमें 10 से ज़्यादा किस्म के जो हैं शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब डाइसैकेराइड्स में तो 2 तरह के शुगर मॉलिक्यूल्स थे ना, लेकिन जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं इसमें मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और जब हम पॉलीसैकेराइड्स की बेटा जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास जो होते हैं वो डाइसैकेराइड्स आते हैं। और जब हम डाइसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास जो है फर्दर मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो जब हम इनकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये टेस्टलेस होते हैं और ये सर्व करते हैं एज अ स्टोर ऑफ फ्यूल्स। अब जो फ्यूल स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये उसमें जो है हेल्प जो है प्रोवाइड करते हैं, ये असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो बेटा इसकी जो टाइप्स हैं उसमें हमारे पास होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स हैं। अब वो पॉलीसैकेराइड जो कि यील्ड करें सेम तरह के एक तरह के मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करें, हाइड्रोलिसिस में यील्ड करें यानी प्रोडक्शन आए हमारे पास एक तरह के मोनोसैकेराइड्स की, तो उसको हम कहते हैं होमोपॉलीसैकेराइड, जिसकी एग्जांपल है स्टार्च और ग्लाइकोजन। और जब हम बात करते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स की तो उसमें बेटा वो पॉलीसैकेराइड्स जो कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मोनोसैकेराइड यील्ड करें, यानी डिफरेंट टाइप्स के मोनोसैकेराइड्स की हमारे पास प्रोडक्शन आए वो हाइड्रोलिसिस में, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स, जिसकी एग्जांपल है हीमोसेल्यूलोज। तो इसकी एग्जांपल बेटा है सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है वो पॉलीसैकेराइड की एग्जांपल है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।